सबसे पहले आपको बताएं, फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास के सरबरा इस्माइल हनिया ईरानी दारकूमत तेहरान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने हमास के रहनुमा को रात 2 बजे तेहरान के क़ल्ब में उनकी क़यामगाह पर गाइडेड मिज़ाइल हमला करके मुहाफ़िज़ों समेत शहीद किया। इस्माइल हनिया कल से ईरानी सदर मसूद पशकियान की तक़रीब अहलबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास ने इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान भी किया है। हमास रहनुमाओं ने कहा है कि इसराइल को इस बुज़दिलाना हमले की सज़ा दी जाएगी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमत बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए हर कीमत अदा करने पर तैयार हैं। इसराइली कब्ज़े के खिलाफ मुज़ाहमत मज़ीद तेज़ की जाएगी। इस्माइल हनिया की तदफीन जुम्मे को क़तरी दारुल हुकूमत दोहा में जाने का इम्कान है। तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल पर ईरानी रहबर आला का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा है कि इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना ईरान का फ़र्ज़ है। ये भी कहा है कि आज ईरान ने अपने लिए सख्त सज़ा की बुनियाद रख दी है। तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल पर ईरानी रहबर आला का रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के फ़ज़ाई हमले में कत्ल की मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि तेहरान में इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत उनके अहले खाना और फ़लस्तीनियों से इज़हार ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान मावराए अदालत और मावराए सरहद दहशतगर्दी की भी मज़म्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को इस्माइल हनिया पर हमले के वक्त पर शदीद हैरत है। यह हमला उस वक्त किया गया जब ईरान के सदर ने हल्फ उठाया था। इस तकरीब में गैर मुल्की वफूद बशमूल पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। कौमी असम्बली की पार्लिमानी उमूर कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। बिल की हिमायत में 8 और मुखालिफत में 4 वोट आए। JUI की शाहिदा अख्तर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मुजवज़ा बिल के मुताबिक पेश की फहरिस्त ना देने वाली जमात मखसूस नशिस्तों के मुस्तहिक नहीं होगी। आज़ाद इलेक्शन लड़कर एक जमात में शामिल होने वाला किसी और जमात में शामिल नहीं हो सकता। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह फाफिन मुदस्सिर रिजवी साहब और मुस्लिम लीग नून के रुकन बिलाल अजहर कियानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले अहमद बिलाल महबूब साहब से आगाज़ करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये तरमीमी एक्ट कितना अहम है और इससे मौजूदा असम्बली में पार्टी पोजीशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत शुक्रिया। ये बहुत अहम है। पार्टी पोजीशन पर फ़र्क पड़ने से ज़्यादा अहम बात यह है कि एक बहुत ही अहम मामले पे सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट ने बैठ के गौर किया और उसके बाद उसके ऊपर एक फैसला दिया है और ऐसा एक हद तक मुतनाज़े है क्योंकि उस बारे में बजा तौर पे कहा जा रहा है, आर्गुएबली ये कहा जा रहा है कि वो उसके अंदर आइन। जी, अहमद बिलाल साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कौमी असम्बली की पार्लिमानी उमूर कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। इसी मामले पर अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि पिलडैट के सरबराह इस पर अपनी एनालिसिस दे रहे हैं। बिल की हिमायत में 8 और मुखालिफत में 4 वोट आए हैं, जबकि JUI की शाहिदा अख्तर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मुजवज़ा बिल के मुताबिक पेश की फहरिस्त ना देने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी, जबकि आज़ाद इलेक्शन लड़कर एक जमात में शामिल होने वाला किसी और जमात में शामिल नहीं हो सकता। वज़ीर कानून ने कहा है कि आज़ाद अरकान के किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का मामला वाज़ेह है। ये अहम अपडेट है जिस पर हम बात करें। कौमी असम्बली की पार्लिमानी उमूर कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं कह रहा था कि ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, ये बिल का पेश होना और फिर उसका कमेटी से पास हो जाना, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल कोर्ट ने बैठ के उसकी मेजॉरिटी डिसीजन दिया था। तो ये जो बिल है उस मेजॉरिटी डिसीजन को अमली तौर पे निगेट कर रहा है, यानी उसको नलीफाई कर रहा है। इस बहस से कतई नजर के मेरे ख्याल में असम्बली को कानून बनाने का इख्तियार हासिल है। इसलिए बहुत अहम है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस बारे में कहा जा रहा था कि उसके कानून और आइन को रीराइटिंग करने का कुछ काम हुआ है, यानी वो इंटरप्रिटेशन के क्लासिकल स्कोप से बाहर निकल के उन्होंने बहुत वसी पैमाने में उसको इंटरप्रेट किया था। तो अब ये कहा जा सकता है कि ये पार्लियामेंट भी एक्टिवेट हुई है ताकि अपनी टर्फ को डिफेंड कर सके, अपना जो दायरा कार है उसको डिफेंड कर सके।
तो ये बहुत अहम है और मुस्तकबिल में इसके अहम असरात होंगे कि वो कोर्ट इसको कैसे देखेगी और फिर कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट का वो जो सिनारियो माजी में एक बार हमें नजर आया था वही सूरत हाल होगी। और उसमें मेरा ख्याल यह है कि उसके पेश नजर इस दरामद खताई में पड़ जाएगा। से अहमद बिलाल महबूब साहब, क्या यही वजह तो नहीं कि जिस तरह हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ प्राइवेट मेंबर डे पर यह बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ, आज ही कायमा कमेटी ने बहस के बाद मंजूर कर लिया, क्या हुकूमत PTI की मखसूस नशिस्तें रोकने के लिए कानून लाई है? मेरे ख्याल इस बारे में तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये बिल बुनियादी तौर पे उस फैसले को नलीफाई करना, और उस फैसले को नलीफाई करने का मतलब ही यही है कि PTI को जो नशिस्तें उस फैसले के नतीजे में मिलनी है मुमकिन तौर पे वो उसे ना मिल सकेंगे। तो बड़ी वाज़ेह सी बात है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। देखिए वो प्राइवेट मेंबर्स डे था और मेरा ख्याल ये है कि बिल भी ये प्राइवेट मेंबर्स बिल है, जो गवर्नमेंट की तरफ से या ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से 2 मेंबर्स की तरफ से आया है, लेकिन ये शायद गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन नहीं है। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तो फिर ये प्राइवेट मेंबर्स डे पे ही होना चाहिए था। और ये ठीक है कि अब ये जल्दी से सब कमेटी से मंजूर, गालिबन जल्दी से सेनेट में भी जाएगा, वहां से मंजूर होगा कौमी असम्बली में पास होने से, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो दरमियान में एक पीरियड आ गया है इन एक्टिविटी का जिसमें रिव्यू पिटीशन भी नहीं सुनी जा सकती और अभी फैसला इम्प्लीमेंट होना बाकी है, तो ये अगर कानूनी तौर पर ये कानून बन जाता है, सदर मुमलिकत साइन कर देते हैं, तो फिर इस पर अमल दरामद करना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इससे पहले कि कोर्ट किसी तरह से एक्टिवेट हो, ये काम हो जाए। बिलाल साहब, वज़ीर कानून ने प्राइवेट मेंबर बिल की हिमायत की है और उसके हक में कमेटी में दलाइल दिए हैं, क्या ये हुकूमत की सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत हुआ है? यकीनन ये हुकूमत की सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत हुआ है, इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि ये किस स्ट्रेटजी के तहत प्राइवेट मेंबर्स बिल के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ है, वरना गवर्नमेंट इसे अपने बिल के तौर पे भी पेश कर सकती थी। हो सकता है कोई इसमें फाइन पॉइंट हो स्ट्रेटजी का, लेकिन हुकूमत इसके पूरी तरह से पीछे है। ये हुकूमत की बस इक़्तिदार पार्टी के 2 मेंबर्स की तरफ से पेश हुआ है, तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये उनका हक भी है, क्योंकि वो अगर समझते हैं कि कानूनी तौर पे आइन की हदूद में रहते हुए इस फैसले को जो उनके खिलाफ जाता है उसको तब्दील कर सकते हैं, तो फिर उन्हें कोशिश तो करनी चाहिए। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, बिल के मुताबिक आज़ाद अरकान एक बार किसी जमात में शामिल होने का हलफनामा दे चुके हो तो दोबारा किसी और जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान PTI में शुमार नहीं होंगे, ना ही इसमें शामिल हो सकते। रिजर्व सीट्स हैं, उनकी काउंटिंग के लिए वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो 5 साल के असम्बली की टर्म में अगर वो चाहें कि किसी असम्बली एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहें और पहली पार्टी को कोई एतराज नहीं है तो वो ना जा सके। मेरे ख्याल में इस पर पाबंदी तो नहीं लग सकती, लेकिन ये पाबंदी का मतलब ये है कि वो 3 दिन के अंदर जो शामिल होना था वो एक पार्टी के हक में वो ये अपना इख्तियार इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उसी इख्तियार को यानी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रिजर्व सीट्स वो अब किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। वो तो जाहिर है कि कानून में भी गालबन यही लिखा हुआ है कि वो 3 दिन में एक बार 3 दिन में शामिल हो जाएंगे, तो फिर वो उसको रिवोक नहीं कर सकते। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के नतीजे में हुआ है, वरना कानून में तो ये लिखा हुआ है। ठीक है बिलाल साहब, ये भी बताइए, अगर आज़ाद अरकान पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए और अब PTI में शामिल होंगे तो फ्लोर क्रॉसिंग की डिफेक्शन क्लॉज का क्या होगा? नहीं, फ्लोर क्रॉसिंग का तो यहाँ पे सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो पार्लियामानी पार्टी थी नहीं है, और अब तो वो PTI के मेंबर तस्वर होंगे अगर वो अपना डिक्लेरेशन जो दे चुके हैं वो तो डायरेक्टली शामिल हो गए हैं, वो नोटिफाइड भी हो गए हैं 39 के करीब, और जो 41 है वो अपना डिक्लेरेशन जब दे देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसको फिर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करने का पाबंद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर क्वेश्चन उठा दिया है, तो पार्टी की
जो रजामंदी से मशरूत है वो पार्टी की रजामंदी किससे लेंगे, तो वो भी अभी मामला लटक गया है। तो इसलिए अब फ्लोर क्रॉसिंग का इशू नहीं है, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग के लिए जरूरी है कि वो पार्टी जो जिसको छोड़ के वो जा रहे हैं वो पार्टी कोई एतराज दाखिल करे। अब ज़ाहिर है चूंकि दोनों का आपस का मामला है, बाहमी रजामंदी से हुआ था, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उस पर ऑब्जेक्ट भी नहीं करेगी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तो एतराज करना भी चाहे तो नहीं कर सकती। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाते देख रहे हैं आप, और क्या इस मामले पर पार्लियामेंट और अदलिया महाजराई की सूरत हाल भी नजर आ रही है आपको? दोनों चीजें होती नजर आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजों के दरमियान तो नहीं है, तो इसलिए वहां पे भी क्या सूरत होगी वो भी देखने वाली बात है। और उसके बाद जो महाजा राय की कैफियत है वो ये नजर आ रही है, और मैं कम पेश वही सूरत हाल देख रहा हूँ जो इंतखाब की तारीख के बारे में तय होने के बारे में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान थी, वही सूरत होते देख रहा हूँ। सही। और जो इलेक्शन कमीशन इस मामले पर जो पोजीशन ले रहा है अहमद बिलाल महबूब साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जहां आइन और कानून में वाज़ेह हिदायत हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला असर नौ इक़दाम का तकाजा कर रहा है, तो इससे इलेक्शन कमीशन की पोजीशन बतौर आज़ाद आइनी इदारा मुतासिर नहीं हो रही? कह सकते हैं कि हो रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने एक प्रेस रिलीज में ये बात वाज़ेह भी की थी कि उन्होंने तो कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं किया कानून को, उनके ख्याल में उन्होंने सही इंटरप्रिटेशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किया, तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में उस पर अमल दरामद नहीं रोकना चाहता। कम से कम वो 39 मेंबर्स के केस में तो उन्होंने अमल दरामद नहीं रोका, 41 मेंबर्स के केस में उन्होंने एक वजाहत तलब की है, और ये वजाहत तलब करने की प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर भी मौजूद थी कि अगर कोई चीज क्लैरिफाई करनी हो तो वही 8 रुकनी जो जजों के ग्रुप है उन्हीं से क्लैरिफिकेशन मांगी जाए। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांग लिया, मेरा नहीं ख्याल कि उसका जवाब आया है, क्योंकि उसके लिए कम से कम फैसले में लिखे हुए अल्फाज के मुताबिक तो 8 जज ही बैठ के चेंबर में इसका फैसला कर सकते हैं, तो आजकल तो शायद 8 जज मौजूद भी नहीं है, तो इसलिए उसका भी जवाब देना फिलहाल नामुमकिन है। तो मेरा समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन सुन के उस पर हतमी फैसला कर जाता और अपना तफसीली फैसला भी जारी करता, और ये अपनी छुट्टियों के मामले को प्रायोरिटाइज ना करते। इतना अहम मामला था, अब उसकी वजह से ये मामला दरमियान में लटक गया है, तो ये गालिबन सुप्रीम कोर्ट को भी इसका थोड़ा सा जिम्मेदारी उनकी भी है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। कुंवर दिलशाद साहब, आपने अहमद बिलाल महबूब साहब का भी मौक़िफ़ जाना, उनकी राय जानी, आपको क्या लगता है इंतहाई अहम ये मामला है, ये तरमीमी एक्ट कितना अहम है और इससे मौजूदा असम्बली में पार्टी पोजीशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? पार्टी ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ ही ये पार्लियामानी कमेटी ने जो बिल पास किया है या इसमें तरमीम की है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुनाफी है, एनआरएफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी स्टेज पे भी आकर इसको मुस्तरद कर सकती है। पार्लियामेंट को ये अख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बारे में कोई कानून साजी करे, लेकिन बहरहाल इस पर असर पड़ेगा पीटीआई को, और पीटीआई ने जो सीटें हासिल करने के लिए जो कोशिश की थी वो अब सीटें उनको नहीं मिल सकेगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आज़ादी पर भी असर पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान खुद मुख्तार इदारा है, उसके फैसले भी असर पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला असर पड़ेगा। तो ये बहरहाल ये फैसला पार्लियामानी जो कमेटी ने मंजूर किया है, ये आइन और कानून के खिलाफ वर्जी है। ठीक है, कुंवर दिलशाद साहब, ये भी बताइए कि बिल के मुताबिक आज़ाद अरकान एक बार किसी जमात में अगर शामिल होने का हल्फनामा दे चुके हों तो दोबारा किसी और जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान पीटीआई शुमार नहीं होंगे, ना इसमें शामिल भी हो सकते हैं? नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान शामिल हुए हैं पीटीआई के मेंबर, तो अब ये दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। ये जो हमारा इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 205 है, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि एक दफ़ा किसी पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो दूसरी पार्टी में जाएगा तो वो खिलाफ वर्जी हो गया इनकी। कुंवर दिलशाद साहब, अगर आज़ाद अरकान पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए और अब पीटीआई में शामिल होंगे तो ये फ्लोर क्रॉसिंग की डिफेक्शन क्लॉज का क्या होगा, इस मुतालिक आप क्या एनालाइज करें? क्लॉज तो नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल उसमें यह है कि हमारा जो इलेक्शन एक्ट है
उसमें लिखा हुआ है कि एक दफा जब पार्टी ज्वाइन कर लें तो दूसरी दोबारा वो किसी और पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, उसकी नशिस्त खतरे पड़ जाएगी। सही। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर जो पोजीशन ले रहा है, हमने अहमद बिलाल महबूब साहब के भी सामने ये सवाल रखा, जहां आइन और कानून में वाज़ेह हिदायत हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला असर नौ इक़दामात का तकाजा कर रहा है, तो इससे इलेक्शन कमीशन की पोजीशन बतौर आज़ाद आइनी इदारा मुतासिर नहीं हो रही? बिल्कुल मुतासर हो गई है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात जो है बड़े वाज़ेह है। आइन का आर्टिकल 222 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तमाम मामलात आज़ाद होते हैं, उनके इख्तियारात कम नहीं कर सकते। ये जो पार्लियामेंट कमेटी ने फैसला किया है ये इलेक्शन एक्ट नहीं बल्कि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 222 है उसकी खिलाफ वर्जी है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद किया गया है। ठीक है, ये भी बताइए कि वज़ीर कानून ने प्राइवेट मेंबर बिल की हिमायत की और अब उसके हक में कमेटी में दलाइल भी दिए। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत हुआ है? देखो जी, हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने तो हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक चलना होता है। वो सियासी बयान भी देते हैं और अपने पार्टी के मफादात का भी ख्याल रखते हैं। असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइन ने आर्टिकल 222 में वाज़ह तौर पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन से इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। अब जहाँ उनके इख्तियारात कम किए जा रहे हैं तो ये इलेक्शन है जो हमारे आइन का आर्टिकल 222 है उसके खिलाफ वर्जी है। सही। हुकूमत शाह साहब साथ ही रहेगा। अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करेंगे रशीद चौधरी साहब को जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर फाफन है। रशीद चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे इस तरमीमी एक्ट से मुतालिक, कितना अहम है ये? इससे मौजूदा असम्बली में पार्टी पोजीशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? और जो कुछ अब तक हुआ है, वज़ीर कानून ने प्राइवेट मेंबर बिल की हिमायत की, इसके हक में कमेटी में दलाइल दिए, तो आपको भी ये लग रहा है कि हुकूमत की कोई सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत हुआ है? अच्छा जी, थैंक यू। इसमें एक तो बात यह है कि ये हुकूमती बिल नहीं है, ये प्राइवेट मेंबर बिल है जो कल प्राइवेट मेंबर डे पे आया था और इसको एक प्राइवेट मेंबर ने, मुस्लिम लीग नून के एक मेंबर ने इसको मूव किया है और जिसको कायमा कमेटी को ज़ाहिर रेफर कर दिया गया था और कायमा कमेटी ने इसकी अप्रूवल दी है। अब उसमें ये तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट का हक है और पार्लियामेंट का इख्तियार भी है और पार्लियामेंट के पास ये पावर्स भी हैं आर्टिकल 222 के तहत कि वो इलेक्शंस पे लेजिस्लेट कर सकते हैं। अब ये लेजिस्लेशन जो हुई है इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, क्योंकि ये दो सिचुएशंस इस तरह की हैं जो सामने आई थी, तो लगता है ऐसे है कि पार्लियामेंट ने इनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की है, लेकिन इसकी लैंग्वेज में ये भी चीज़ सामने आ रही है कि ये शायद जो मौजूदा मसाइल हैं इस वक्त चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में, ये शायद उन पर भी कोई इम्प्लीकेशन होगी। तो वो वाले मामला जो हैं वो तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट देखेगा, लेकिन ये जो तरमीम है इसमें ये कम से कम वाज़ेह हो रहा है कि जो इबहाम था कि कौन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और वो कब तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट समझे जाएंगे और वो पार्टी कब ज्वाइन कर सकते हैं, तो उस इबहाम को थोड़ा ख़त्म किया गया है। अब उसकी जो दूसरी साइड है वो हम देखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट में आता है और इसकी अगर ये वोटिंग के लिए आता है असेंबली में और ये पास होता है और इसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, तो उसके बाद चीज़ों को पता चलेगा। जी सही। और रशीद चौधरी साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बिल के मुताबिक आज़ाद अरकान एक बार किसी जमात में शामिल होने का हलफनामा दे चुके हों तो दोबारा किसी और जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी ये कहा जाए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान PTI शुमार नहीं होंगे, ना ही उसमें शामिल हो सकते हैं? अच्छा, ये जो इंटरप्रिटेशन है ये तो खैर बात की बात है ना, जब ये इन्फोर्स हो जाएगा, लेकिन ये जो इर्रिवोकेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि जो आज़ाद अरकान हैं वो अगर किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद इर्रिवोकेबल हो गए, तो ये सिर्फ एक तरह की रीइंफोर्समेंट है। इससे पहले भी जो आज़ाद अरकान किसी पार्टी में शामिल हो जाएं तो वो पार्टी चेंज नहीं कर सकते, उस पर तो ज़ाहिर है डिफेक्शन लागू होती है, खासकर अगर वो किसी अदम एतमाद में या वज़ीर आज़म के इंतखाब में अगर वो मुखालिफ वोट देते हैं। तो ये तो खैर एक तरह से वजाहत है कि जिस तरह की सिचुएशन सामने आई थी, जिस तरह के मामलात हमारे उसमें रहे हैं, कोर्ट्स में भी डिस्कस होते रहे हैं, तो उसको लगता है कि रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की गई है। अलबत्ता इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो क्या होती है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली करने की कोशिश की जाती है, वो जो मौजूदा फैसला है उस पर भी उसका कोई असर है, ये वो तो बाद में देखा जाएगा जब
ये वोटिंग के लिए आएगा और अगर इनेक्ट होता है तो उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी। इंतहाई अहम ये मामला है। कौमी असम्बली की पार्लिमानी उमूर कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है और बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे पिलडाट के सबरा अहमद बिलाल महबूब साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर फाफिन रशीद चौधरी साहब और कुंवर दिलशाद साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।